दोस्तों आज फिर एपी सिंह ने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है। ये गंदी नाली का वो कीड़ा है जिसको जितना मर्जी हम समझाने की कोशिश करें ये समझने वाला नहीं है। ये गंदी नाली का वो कीड़ा है, सूअर का वो बच्चा है कि जिसको हम लोग निकाल के गंदगी से बाहर करते हैं, ये वापस उसी गंदगी में चला जाता है। दोस्तों क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलता है और पाकिस्तान के खिलाफ इतने नारेबाजी करता है, क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम इसको जवाब नहीं दे सकते? अफकोर्स हम जवाब दे सकते हैं, अफकोर्स हम इसको कह सकते हैं, इसको लथाड़ सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी की कंट्री को ऐसे मुर्दाबाद बोलें। ये घटिया तरीन इंसान, इसकी अपनी फैमिली, मैं कहता हूं एपी सिंह तू मुर्दाबाद, तेरी मरी हुई मां मुर्दाबाद, तेरी मरा हुआ बाप तेरा 10,000 दफा मुर्दाबाद, तेरी पत्नी मरी हुई उसकी अर्थियों को भी मुर्दाबाद, तेरे पूरे टब्बर के ऊपर मुर्दाबाद, लानते धित्कार और वो भी बेशुमार, और तेरे ऊपर तेरी शक्ल के ऊपर लानते बरस रही हैं, धित्कारें बरस रही हैं। तेरी बेटी मुर्दाबाद, तेरी बेटी के यार मुर्दाबाद, तेरा बेटा मुर्दाबाद, तेरा भाई मुर्दाबाद, तेरा पूरा परिवार मुर्दाबाद, तेरा पूरा इलाका मुर्दाबाद, तेरे वो चाटुकार सीमा सैचन मीना और तेरा वो मीना समाज मुर्दाबाद, और तेरी पूरी टब्बर के ऊपर लानते और धित्कार वो भी बेशुमार। दोस्तों आप लोग जानते हैं शुरू शुरू में जब सीमा हैदर वहां पे गई थी तो मैंने इस दगड़ दल्ले का इंटरव्यू किया था और मैंने इससे सवाल पूछा था कि आपने पाकिस्तान के मुतालिक जहर क्यों उगला। तो इसने मुझे पर्सनल में ये कहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं कि मेरे वो मुंह से जज्बात में निकल गए, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, और ये सारा पॉलिटिकली टर्न था, मेरा पॉलिटिकली इशू था, इसलिए मैंने वो बोल दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसने मुझे पर्सनल में माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने इसको बोला कि मीडिया पर आकर माफ़ी मांगो, तो इसने कहा ठीक है तुम लाइव रखो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं वहाँ पर बोलूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइव की, ये इधर की बात उधर ले गया, उधर की बात को उधर खींच के ले गया, इसने वो मुद्दा ही भटका दिया। ऐसा दगड़दल्ला इंसान है दोस्तों, ये खुद आतंकवादी है। अगर इसकी नज़र में पाकिस्तान आतंकवादी है तो सीमा कहाँ से आई है? सीमा के 4 बच्चे वो कहां से आए हैं? उनको तू क्यों सपोर्ट कर रहा है? आतंकवादी तो तू है जो सीमा को रात को पट्टियां पढ़ा रहा था कि अगर एटीएस पूछे तो ये कह देना, एनआई पूछे तो ये कह देना, जांच एजेंसियां पूछे तो ये कह देना। आतंकवादी दहशतगर्द तो तू है, अपने मुल्क के साथ गद्दार तो तू है। इसको क्यों नहीं योगी जी आपको नजर आता? मेरी योगी जी से और मोदी जी से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस दगड़ दल्ले के ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? इस क्या क्या आपको खाने को देता है? क्या ये बंदा आप लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या आप लोगों से ज्यादा ताकतवर है? ये क्या है? ये एपी सिंह क्या है? लोगों के अपनी बहन को नचा नचा कर उसके ठुमकों का पैसे खाने वाला, अपनी बहन को शुद्ध देसी घी बोलने वाला, अपनी बहन की मर्दान कह रहे कि बहन, इसकी बहन पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करनी, इस तरह बोलने वाला, अपनी बहन को रात को बेड टूटने की आवाज़ें देने वाला, ऐसा घटिया इंसान हो सकता है? ऐसा इंसान भी हो सकता है? मैं तो कहता हूँ इसकी माँ के ऊपर 1000 दफ़ा लानते धित्कार बेशुमार कि जिसने ऐसी गंदी नीच औरत औलाद को जन्म दिया। इसकी माँ मर क्यों नहीं गई? इस गंदी औलाद को पैदा करते ही क्यों नहीं मरी? इसके बाप, दोस्तों मैं आप लोगों को बात बता दूं, इसका जो बाप था वो पुलिस में बड़ा ऑफिसर था और उसको करप्शन के इल्ज़ाम में और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में उसको नौकरी से निकाला गया और फिर उसने मुंह काला करके सुसाइड कर ली। ऐसा इनका परिवार है। इसने तब ही वकील बनने का फैसला किया। इसकी माँ ने कहा कि बेटा तुमने गंदे लोगों को बचाना है, हमेशा अच्छे लोगों को नहीं बचाना। इसकी माँ के ऊपर धिक्कारें वो भी बेशुमार, क्योंकि दोस्तों जितना हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्या हम लोग नहीं बोल सकते इंडिया के लिए? क्या हम लोगों के मुंह पे के ताले लगे हुए हैं? दोस्तों हमारा ऐसा कल्चर नहीं है, हमारा ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी की कंट्री को मुर्दाबाद बोलें, कभी भी नहीं। मुझे समझ नहीं आती, एक नीच किस्म का इंसान है, आखिर सीमा से क्या हासिल करना चाह रहा है ये? एक बाप अपने बच्चों को पाने के लिए 2 साल से हाथ जोड़ता है मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने कि मेरे बच्चे लौटा दो। ना मोदी जी सुन रहे, ना योगी जी सुन रहे, और ये नीच किस्म का इंसान उनको बचाने के लिए, सीमा को जेल से बचाने के लिए इतने गंदे गंदे आरोप लगाता है पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों पक्की बात है, अभी ये बंदा सीमा को जबरदस्ती डरा धमका कर वहां पे रख रहा है, और सीमा से लेना देना भी कुछ नहीं है हमारा। भाड़ में जाए सीमा, हमें और उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है हैदर के 4 बच्चों से, और उन बच्चों के लिए हम लोग जो है वो बार बार रिक्वेस्ट करें। और मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम जितना मर्जी लग जाए, समय जितना मर्जी लग जाए, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल लग जाए, बच्चे हम लेकर रहेंगे। ये एपी सिंह मेरा चैलेंज है तुम्हें, मेरा चैलेंज है तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे मीना समाज को, तुम्हारे पूरे टब्बर को मेरा चैलेंज है, बच्चे हम लेकर दिखाएंगे। तू पिछवाड़े का जोर लगा दे, तू लेट कर सकता है,
केस को लंबा खींच सकता है, लेकिन बच्चे हमारे नहीं रोक सकता तू। ये मैं तुझे आज वादा करता हूं मैं तुमसे, बच्चे हम लेके दिखाएंगे। और अगर जिंदगी में कभी मौका मिला, एपी सिंह, अगर जिंदगी में कभी मौका मिला, तेरा मेरा सामना हुआ, तो फिर तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज है। दोस्तों, ये गंदा इंसान है और इसको चाहता कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूं सीमा ठुमके लगा लगा कर जब पैसे कमाती है ना, वो पैसों से इसका गुजर बसर होता है। और जिस दिन इसको हड्डी डाल देती है सीमा, उस दिन ज्यादा भौंकता है, जिस दिन थोड़ी हड्डी मिलती है उस दिन थोड़ा भौंकता है। ये वही शख्स है जो सीमा को मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के बेड पर लेकर जाता रहा। ये वही शख्स है, नीच किस्म का घटिया इंसान है, जिसकी जो गंदगी में पला बड़ा, जो अपनी बेटी के लिए, अगर इसकी बेटी प्यार कर ले, वो किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह ले, तो ये उसको मारने की बातें करता है। और दूसरों की बेटियों के लिए इस तरह बोलता है जैसे सीमा के लिए बोलता है वो तो शुद्ध देसी घी है, उसको रोटी पे लगा के खाओ, मक्खन में लगा के खाओ, दाल में तड़का लगा के खाओ, वो तो मक्खन मलाई है, वो तो ताज़ा ताज़ा निकल कर आई है, वो तो रात को बेड टूटने की आवाज़ें आती हैं उसके घर में से, तो उसके तो वो पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है। मुझे हैरानगी होती है दोस्तों, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे लोगों को इतनी लंबी ज़िंदगी देता है कि वो लोगों को डसते रहते हैं, लोगों को डसते रहते हैं, लोगों को लफ्जी गोराबारी से डसते रहते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती, ऐसे लोगों की डेथ नहीं होती, ऐसे लोग जन्म जन्म तक जीते हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखते होंगे इसका चेहरा उतरा हुआ होता है, जब भी आता है इसके चेहरे से लानतें धिक्कार बरस रही होती हैं बेशुमार। और इसका परिवार इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इसकी माँ, मैं फिर से उस माँ को चित्रांजलि पेश करता हूं, इसकी माँ के ऊपर मैं लानते भेजता हूं, मैं इसकी माँ के ऊपर धिक्कारें भेजता हूं, और वो भी 1000 बार भेजता हूं कि जिसने ऐसी गंदी औलाद पैदा की। अरे तू बुढ़ी औरत, तू उसको समझाने के बजाय तू उसका साथ देती है। तूने इसको पैदा करते ही क्यों नहीं इसका गला घोट दिया? तूने ये, अब मैं क्या कहूं दोस्तों, माँ के लिए वैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं गुस्से में हूं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान को बार बार ट्वीट करता, कह रहा 2023 में भी हमने किया, फिर वो कर रहा है। तू कभी मेरे सामने आ जाए एपी सिंह, मैं फिर तुझे दिखाऊंगा कि किसी की कंट्री को कैसे बोला जाता है। तुम्हारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? सारे। और कितने लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, जो दूसरी कंट्री की भी रिस्पेक्ट करते हैं? हमने कभी तुम्हारे झंडे का अपमान किया? हमने कभी तुम्हारी कंट्री का अपमान किया? हमने कभी तुम्हारे रिलीजन का अपमान किया? क्यों तू बकवास करता है? क्यों करता है? याद रखना, एक दिन तेरी बेटी जब घर से भाग जाएगी किसी और 4-4 बॉयफ्रेंडों के साथ, रात को एक ही बेड पे जब बिस्तर पे वो मिलेगी ना, फिर मैं तुझसे पूछूंगा। ये वक्त तुझे देखना पड़ेगा एपी सिंह, जल्द ही देखना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इसके ऊपर लानते धिक्कार आप भी भेजिएगा कमेंट्स में, मैंने तो भेज दिए। वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।